खबर यूपी के बांदा से है, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं के 10 वर्ष और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बांदा में आगमन हुआ। रानी दुर्गावती प्रेक्षागृह में आज जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अमला के बीच उन्होंने सरकार की विभिन्न नीतियों से जनता को अवगत कराया है। और प्रेस वार्ता के दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के लेकर कार्य कर रही है और भाजपा ने सभी वर्गों के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किया था। इससे साफ पता चलता है कि कौन राम भक्त है और कौन सनातन के विरोधी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विरासत में गद्दी तो मिली है लेकिन बुद्धि नहीं मिली। अखिलेश ने अपनी सत्ता सरकार के दौरान 5 साल मोबाइल में गेम खेलकर बिताए हैं, इसलिए उन्होंने यह नहीं पता चल सका कि विकास की किरण किन गांव तक और कैसे पहुंचेगी। विजेता न्यूज के लिए बांदा से मोहित पाल की रिपोर्ट। आज पूरी दुनिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और 2014 से 2025 तक और 2017 से 2025 तक इन 8 सालों में सनातन का जो सम्मान, सनातन की जो उपलब्धि है, सबने देखा है। और हमेशा जिनके डीएनए में ही सनातन का अपमान है, जिनके डीएनए में ही भरा हुआ है कि उन्हें सनातन का अपमान केवल और केवल इसलिए कि वोट बैंक, कैसे हमारा वोट बैंक खुश हो जाए, कैसे हम वोट बैंक की राजनीति कर लें, उनको खुश करने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए, उनका उनको खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि आपने देखा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किसने किया था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो वो डीएनए में चला आ रहा है। निश्चित रूप से अपने वोट बैंक को साधने के लिए, अपने वोट बैंक को सॉलिड करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनका वोट बैंक भी अभी आपने देखा है कितने लाभार्थी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम लाभार्थी भी लाभ पाए हैं। हमने बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य। 8 साल है अखिलेश यादव जी के टाइम। अभी यहाँ पर 200-500 लोग होंगे, ऐसे चले जाइए और 500 लोगों से पूछिए कि अखिलेश क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, तो खुद ही अखिलेश के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। ऐसे लोग जिनको विरासत में गद्दी मिल गई है, बुद्धि नहीं मिली, तो निश्चित रूप से अखिलेश की जो बचकानी हरकत है, आप देखिए कई निर्णय, जो वो कहते हैं ना थूक के चाटने वाली कहावत, कई निर्णय उन्होंने लिए, उसके बाद उन्होंने वापस लिए। और 5 साल जब वो सत्ता में रहे तो वीडियो गेम और मोबाइल पर गेम खेलते हुए और टैबलेट पर गेम खेलते हुए उन्होंने बिता दिए। उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में, उनको पता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। हमने आंकड़े सहित रखा। ये आंकड़ा कहीं से किसी भी तरह से कोई भी चैलेंज कर सकता है। ऐसे ही कुछ भी ट्वीट कर देने से, कुछ भी कह देने से दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया या प्रदेश की जनता को मूर्ख समझने की जो ये भूल कर रहे हैं, जनता ने इनको समाजवादी पार्टी से समाप्त होती हुई पार्टी बनाया है। अभी आपने उपचुनाव में देखा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2027 में इनका सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बन करके। भाजपा विधायक ने कहा योगी जी दिल्ली चले जाएं, केशव प्रदेश संभालें। भैया, इस तरह की टिप्पणियों पे ना मुझे कोई अधिकार है कहने का, ना मैं कुछ कह सकता। अखिलेश यादव का एक और बयान है, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी को दुर्गंध पसंद है तो गौशाला बनवा रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, हमने इत्तेफाक बनवाया। अब देखिए, जिस वंश से आते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम यदुवंश हैं, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो यही है कि आसमान पे थूकेंगे तो थूक सीधा उनके मुंह पे पड़ेगी। ऐसे लोगों के बारे में बात करके मैं समझता हूँ मीडिया के आप जैसे भले अच्छे इंसान का समय बर्बाद करना और जो आपका चैनल देख रही है इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, उनका भी समय बर्बाद करना।